लेकिन देखो अब मैं बताऊँ ना कि ये आसिफ शर्मा साहब ने जिस तरह आपको ये बता के कान में गए ना, अब मैं इसको डायरेक्टर नहीं मानता। डायरेक्टर वो होता है जो आपके जहन से बात को हटा देवे। ये डायरेक्टर नहीं है। मैंने गलत तारीफ की थी इस बंदे के लिए। अल्लाह हाफिज़। माइक माइक निकालो, क्यों निकालो? क्या हुआ? वो आपने आप नहीं बोलते ना बीच में क्या? लेजेंड, लिविंग लेजेंड, बहुत मशहूर प्ले आपने देखा होगा। कहते कि हर एक की एक शनाख्त बन जाता है, और वो ड्रामा ऐसी शनाख्त बना। कुछ कैरेक्टर में से अदाकार कुछ जिंदा हैं अभी, कुछ नहीं है, काफ़ी लोग उसमें से चले गए थे। लेकिन मेरे साथ जो मौजूद है रऊफ आलम साहब मौजूद हैं, और आज मैंने इनको पकड़ ही लिया। आज की हमारी बैठक के दौरान हमारे चैनल को रौनक बख्शी इन्होंने। आज इनसे गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ भाई कैसे हैं आप? आप सुने, अल्लाह का शुक्र है, मालिक आज का देखिए मैंने एहसान पकड़ है। लिया आप। हाँ बस मुझे असल में शक हो गया, मतलब आप ही रहे थे सामने से। लेकिन मैं अभी उनसे बात ही करता आसिफ शर्मा से कि यार बेचारा अक्सर मुझे कहते हैं, लेकिन यार मुलाकात तो होती है, लेकिन मैं निकल जाता हूँ। बस ये मोहब्बत है आपकी। असल में देखिए मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे, अच्छा मैं अब मेरी खास बात हमारे चैनल की है जी कि जी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बड़ा होगा तो बड़ा ही आएगा, छोटा भाई। मैं तो कहता हूँ सबको वेलकम नहीं करता नहीं, हूँ, आ अच्छा जाए, है, बिल्कुल सब आ जाए। एक लेवल में रखना चाहिए कि हाँ, नहीं। तो भाई देखे ना, दो ही रास्ते होते हैं, या तो बंदा इधर या बंदा हाँ या इधर। उधर, तो हाँ बीच का रास्ता है, वो सबसे बड़ा मुनाफत का रास्ता है। बहुत बड़ा। रो भाई क्या क्या कर रहे हैं आजकल आप? मैं श्री यासीन नवाज का एक ड्रामा था जो अभी ऑन टीवी पे भी शुरू हो गया है ड्रामा। अच्छा, कौन से टीवी पर? हाँ ऑन टीवी। आन। ऑन टीवी अच्छा। में ड्रामा जी शुरू जी। हुआ है, प्यार तो होगा। सही। अभी आज मेरा ख्याल है इसकी हाँ परसों 5वीं किस्त थी, परसों। तो ये अभी ये कंटिन्यू हर पीस से जुमेरात तक चलेगा ये ऑन टीवी अच्छा पे। माशाल्लाह। और दूसरा प्रोजेक्ट जिन्होंने शुरू कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग अभी शुरू हो गई है। तो मुहर्रम के लिए अभी हमने बंद कर दी। कल अच्छा आखिरी अच्छा, का परसों आखिरी मुहर्रम का के था। एहतराम में। एहतराम में हमने ये बंद कर दिया कि इसके बाद फिर सेम के बाद हम करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा किया आपने, रिकॉर्डिंग। क्योंकि ये इतना बड़ा, ये जो दुनिया का अजीम जंगल सबसे दर्दनाक गम है, क्योंकि हमें उसे। हकीकत में, और जो उस दौर में जो ये इन पे जो गुजरी है, वो अल्लाह बस रहम करे। अगर हमें ज़रा सा भी खराश होती है तो हम कितना चीखते हैं, और उन्होंने कितनी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं जी बिल्कुल, फिर। बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें तो उनके एहतराम में हर खुशी वाला जो लम्हात है हमें रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हमें रोकना उनके चाहिए। गम में शामिल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जी, ये वो हस्तियाँ हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया बिल्कुल बिल्कुल। है जी। हकीकत में मज़े तो हम ले रहे हैं, बिल्कुल, हम असल तो तो उसकी जूते की खाक है। देखा जाए तो बेशक हम लोग बेशक। कुछ नहीं कर सकते जो वो कर गए। ठीक है हकीकत ना। है, बिल्कुल तो हकीकत है। इसने बड़ा अच्छा किया आपने कि जी कि शूटिंग क्या कहते हैं रुक गई, और ये एहतराम है, ये उनसे बिल्कुल मोहब्बत और अकीदत और एहतराम का एक क्या कहते हैं एक जरिया हमने ये जरिया बनाया है। कि यही हमारे पास एक मौका था कि हम इनको रोक के कम से कम यही सवाब दायरे हासिल कर लें, हम इसी तरह से रोक के इनको। जी। रोबई कैसा लगता है आपको जब जाए 1960 की दहाई की बात है ये, या 1970-73 की बात है? 50-50। 50 ये मेरा पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था 18 दिसंबर 79। 79 में जनाब वो शुरू हुआ था 50-50। 18 और दिसंबर उसमें को। आपका जो कैरेक्टर था वो सांवरिया था। सामान्य तो मेरा 1 साल बाद हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अलग था। ये अलग से स्टार्ट हुआ ना, वहीं से प्रोग्राम शुरू हुआ। जब इस प्रोग्राम को 1 साल हो गया, अच्छा अच्छा। इसके बाद ये गाना हाँ सेट किया इन्होंने। और जितने भी हाँ। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक सब चलाते हैं। अच्छा फिर। हाथ तो मिलाएं आप। हाँ। और बेटा अच्छा। रिकॉर्डिंग में सॉरी सॉरी। हाँ ये डायरेक्टर साहब है माशाल्लाह, हमारे जमील राइस साहब। असल में इन्हीं लोगों की वजह से जो ना वो थिएटर हाँ बर्बाद हुआ है। हकीकत में। बात ये है कि फिल्म जो बर्बाद हुई ना, फिल्म बर्बाद हुई, जो गैर फिल्मी लोग आ गए, फिल्म बर्बाद हो गई। अब थिएटर भी जो ना ऐसी बर्बाद हुआ कि उस तरीके के लोग आ गए जो थिएटर बर्बाद कर दिया, जिनमें इनका नाम सर फहरिस्त है। नहीं नहीं, बल्कि अच्छा। पहले नंबर पे। हाँ नहीं नहीं, बर्बाद करने वाले यही लोग हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। फिल्मी दुनिया में जो लोग थे ना, फिल्मी दुनिया जो वो बर्बाद हुई ना, हाँ वो फिल्मी लोग नहीं थे, तो फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई। अब थिएटर में भी वही लोग आ गए जो थिएटर बर्बाद कर दिया। जो फिल्मदी आए हुए फिर हैं। बदी आए मैं जी। अच्छा आप ये बताइए सर, 1979 में आपका प्ले शुरू हुआ था हम्म 50-50। 80 में मेरा ये गाना आया था, मेरे सांवरिया हाँ बांसुरी बजाए जा। ये वाला गाना मेरा चला था। और ये जितनी भी हमारे इसके जो टीम में जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे पहला गाना मेरे साथ हुआ है। हाँ। जैसे बुशरा अंसारी के साथ मेरा गाना हुआ, अस्मा एजाज के साथ मेरा गाना हुआ बना।
और हीरो में ही होता था। ज़ेबा शनाज़ से मेरे 3 गाने हुए। ये बाद में अशरफ खान साहब ने मतलब अपना गाना उनके वजह लगी, उनका सीरियस गाना होता था और मेरे पे गाना चलता तो कॉमेडी होती थी। जैसे मेरे सांवरिया बांसुरी बजाया जा, जी 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 जी। इतनी खूबसूरत लड़की और आखिर में दिखाया क्या इनको चूड़ा, तो उस चूड़ा में बना हुआ था। तो बस वो मेरा गाना लेकिन बड़ा क्लिक कर मशहूर गया। हुआ सर वो। अरे बहुत मशहूर, अभी भी मेरी वो पहचान आज वही है। आज तक भी आपने वो जो हमारे साथ गीबत किया था उसमें भी हाँ, आपने उससे शामिल हाँ किया, पूरा हाँ और आप इसके अलावा कई का मुतअद्दिद बार स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था रूप भाई कि कैसे देखते हैं आप कि यार 50-50 एक वो ड्रामा था, वो प्ले था, वो कहानी थी कि लोग रोड बिल्कुल सुनसान हो जाया करते थे, हकीकत में। और सदर की इंतजार तमाम हुआ करता था। दुकानें, सदर की तमाम दुकानें टीवी की जो थे वो उस दिन देर तक खुली रहती थी, कि उस दिन टीवी ज़्यादा बिकते थे इनके। 4 पाया वाले टीवी होते थे उस बिल्कुल ज़माने में, वो ऐसे लकड़ी वाले दरवाजे, होते थे। हाँ हाँ दरवाजे लकड़ी के होते थे। और उस दिन ज़्यादा बिकते थे टीवी इनके। बोले हम लोग 5 दिन फारिग बैठे होते हैं और एक ही दिन जब मंगल का आता है वही हमारा कीमती अब होता है। मंगल के दिन आता था, और वाह जी मंगल को वाह। प्रोग्राम आता आपको था तो याद हमारा। होगा क्योंकि आप कैसे हाँ देखते थे। जी, तो बिल्कुल। सर उसमें आपने कितनी किस्तों में काम किया था, उसमें जो आपका अभी कैरेक्टर तक था? तकरीबन मैंने 450, मतलब मेरे अपने ही है उसमें। 450। तो रो भाई उसमें क्या किरदार था आपका वैसे उसमें? सब में मुख्तलिफ, अलग अलग था। हर किरदार। ये जमादार का किरदार मैंने किया है। लोड शेडिंग को देख लो, जो आज भी लोड शेडिंग है, उस ज़माने में हमने फिल्म बनाई थी लोड शेडिंग के ऊपर। हाँ ठीक है ना, तो देख लें अभी भी ये 45 साल हो गए इस प्रोग्राम को, बल्कि उसको स्टार्ट लेते हुए 47 साल हो गए। लेकिन देखिए आज भी लोड शेडिंग वही चल रही है, लेकिन अब अच्छा ज़्यादा चल रही है। वो अच्छा। लोड शेडिंग जो थी वो अलग थी और ये लोड शेडिंग अलग है। वो अलग थी, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ रो भाई, मतलब आपने 450 से ज़्यादा किस्तों में उसकी काम किया, जी जी। और मतलब अभी कैसा लगता है आपको यार वो दोबारा शुरू होना चाहिए था, ये चलता नहीं, रहता वो? हकीकत अब हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन मैं बताऊं, हमारे अपने जो क्रिएटर हैं जो इस टीम में जो हमारे थे, वो भी ये नहीं कर पाएंगे अब। अच्छा हाँ, ये इन्होंने, मैंने, तारा भाई ने, माजिद भाई ने, हमने स्टार्ट लिया था, अशरफ भाई वगैरह ने, लेकिन वो प्रोग्राम जो हम करना चाह रहे थे ना, वो डायरेक्टर नहीं कर पाया हमारे यहाँ का। सही। उन्होंने किया था स्टार्ट, लेकिन मेरे आटे में अटक गए। सांवरिया बांसुरी बजाया जा में वो अटक गए, कि वो उसी को फॉलो नहीं कर पाए, कि वो अच्छा ज़्यादा लड़की को फॉलो कर रहे थे। हाँ और जो दिखाना चाह रहे थे हमने से सांवरिया दिखाया था, कि मुझे दिखाते बाद में। मैं तो दूर दूर तो पता ही नहीं उस गाने के अंदर, कहाँ दूर खड़ा हूँ, लड़की लड़की आ रही। फिर एक कैमरा मैन वहाँ का उसका अच्छा था, उस बेचारे ने बोला कि यार मैंने ये काम किया, मैं आपकी 50 के पहले भी, तो मैं करता हूँ। उन्होंने फॉलो किया, उस कैमरा मैन ने किया, जबकि सामने देख के स्क्रीन पे मेरा गाना वहाँ चल रहा है ऊपर, और गाना देख के फिर उन्होंने ये फॉलो करना था कैमरे को, लेकिन वो नहीं कर पाए। तब मैंने कहा कि आज के बाद पीटी पे मैं ये 50 प्रोग्राम तो कभी करूँगा ही नहीं, चाहे बोले मेरी टीम वो पूरी वाली आए बात तो। नहीं बनी। वो बनेगी नहीं, क्योंकि अगर हम अगर करना चाहते हैं तो कैमरा मैन ही जो कर रहे हैं वो भी अपनी जगह जी, लेकिन असल तो डायरेक्टर का काम है ना, वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाते। हाँ। अच्छा रो भाई, जैसे अभी आप काम करते हैं तो मतलब वो आपकी पहचान बन गया था ना? बहुत बहुत पहचान, अभी मेरी वो पहचान, आज मैंने तलक भी है। कितने ड्रामे किए टीवी के मैंने, लेकिन मेरी वही आई है। अभी वो सांवरिया आया था इस ड्रामे के अंदर, जी जी। ड्रामे का नाम ले लेते ही नहीं है वो, मेरा डायरेक्ट उस पर वो पहचान करते कि भाई रऊफ आलम नहीं है वो सांवरिया, वो भी इसमें आया था, बस तो यही पहचान है। अच्छा, अभी हाल ही में इस्माइल तारा साहब की डेथ हुई ना, हाँ हाँ। और अब मुझे नहीं पता बाकी और उसमें कितने किरदार थे जो इस दुनिया से पूछ कर माजिद गए। जहांगीर साहब इसके बाद गए माजिद हैं, जहांगीर साहब जी, 1 बिल्कुल महीने के अंदर ये दोनों केस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अभी मतलब बाकी के लोग जो है वो सब हैं इनमें या नहीं? बस आप दुआ करें तो रहेंगे, वरना भाई निकल जाते हैं वो पता नहीं है। अच्छा रो भाई, मतलब अभी जैसे थिएटर में काम करते हैं, अब आप उस जमाने के हैं, जी 70 की दहाई से आप काम कर रहे हो, 1970 से काम कर रहे हैं ना? हाँ, मैं स्टेज पे आया था 77 में। 77 मैं और रऊफ लाला तकरीबन एक ही डेट में आए हुए हैं। एक ही गए। तो मैं और मुझे ये शकील बताया भी। कि अभी कितना वो देखते हैं कि बिल्कुल चेंजिंग देखते हैं, कभी कभी हंसी आती है अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? हंसी तो मैं बताऊँ ना, क्योंकि वो टीवी का तो सेटअप जो है ना वो अलग ही होता है, और स्टेज का सेटअप अलग होता है। लेकिन जब मैंने स्टेज उस ज़माने में किया ना, उसका मामूली कख भी स्टेज अब नहीं है, एक मामूली कख भी नहीं है। कख भी नहीं है स्टेज जो वो था। अच्छा जो वो था ना, उन्होंने जो स्टेज पे होते हैं, जिसका सही मानने में अगर देखा जाए ना, तो यूनुस मेमन को पता है इस बारे में, क्योंकि मैं इनके शुरू से इनके साथ था यूनुस मेमन के। सही। और उस बंदे ने मतलब खुद देखा है यूनुस मेमन ने, कि आज वो डायरेक्टर बना हुआ है तो वो एक आम आदमी नहीं है, वो हकीकत में डायरेक्टर बनने का हक था इनका, और बहुत, लेकिन बहुत देर से बना ये आदमी डायरेक्टर। इसलिए दुनिया देखी हुई है, सब कुछ देखा हुआ।
स्टेज उस ज़माने में देखे जो ये काकर हॉल वगैरह जितने भी होते थे सदर वगैरह में, थिएटरिकल हॉल में ड्रामे हुआ करते थे। आदम जी बहुत बाद में हुआ है, आदम जी के अंदर फिर अली बाया हॉल हुआ, ये सब बात की बात है। फिर ये सब हमारे हैदराबाद में अम्बरटोरियम, लेकिन ये शुरू से ये बंदा यूनुस मेमन जी ने ये सब कुछ देखता आया है ये। तो वो तो उनको अगर उस वक्त ये बना होता ना डायरेक्टर, तो मेरा ख्याल है ये आज तक ये स्टेज हमारा ये संभला हुआ होता अभी भी। अच्छा रो भाई, जैसे 50-50 था आपका, तो 50-50 जैसे बन तो सकते ही नहीं दोबारा ना? नहीं नहीं, जैसे आपने सवाल बताया है कि हम हमने खुद ही नहीं कोशिश कर की, लेकिन पाएंगे, नहीं कर पाए। खुद ही नहीं कर क्या पाएंगे उसको हम भी। उसको आपके थिएटर में पेश नहीं कर सकते उसी को लेके, यार लोगों को कुछ चेंज आ जाए? उसके लिए तो भाई डायरेक्टर जैसे हमारे स्टेज के जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं, हाँ, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे वो चीज़। नहीं कर पाएंगे ना? सवाल ही पैदा नहीं, जब टीवी के जो है वो नहीं कर पा रहे, तो ये तो अलग, इसलिए कि इसमें कट टू कट एक चीज़ दिखाई जाती है ना। मतलब यूनुस मेमन साहब नहीं 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 कर नहीं, सकते, कोई नहीं कर सकता नहीं ना? नहीं, स्टेज के ये आइटम है ही नहीं ना। हाँ नहीं, अच्छा तो आप जो है इस फील्ड से जो थोड़ा सा आउट हो गए थे, हाँ। तो दिल बर्दाश्त हो गए थे, ये क्या हो नहीं गया नहीं था? नहीं, मैंने बहुत अच्छे वक्त में अलग हो गया था कि मैंने 25 साल में इस लाइन में आउट अच्छा, हो गया। बिल्कुल ही गायब हो गए थे? हाँ, इसलिए कि मेरे साथ एक चिट हुई थी अमेरिका जाने के लिए, हमारी पूरी टीम गई थी, मुझे काटा गया था। ओके ओके ओके। जब वो उससे काटा गया, जब मुझे पता चला लोगों ने कि तुम्हारी टीम के बंदे ने तुम्हारे को काटा है, तो मुझे दुख हुआ। इसके बाद मैंने वो लाइन ख़त्म कर दी, मैं फिर अपने बिल्डर के साथ काम पे लगा। फिर बिल्डर के साथ ही था मैं, तो कि मैं 17 साल तो मैंने आखिरी बिल्डर के साथ में काम करता रहा, वो मैं बड़ा मशहूर नाम है। तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे लाने वाला बंदा जो है इस फिल्म में जो खींच के लाया वो है साहिल लोधी। साहिल लोधी? हाँ, वो मुझे फिर दोबारा लेके आए 2010 में। पापा बोले कि नहीं रहो भाई, अब दोबारा करें, आप क्या इस तरह से कर रही हैं अब। वो उसके साथ मैंने भी 1-1.5 साल मैंने रहा साहिल लोधी के साथ, माशाल्लाह दोनों का बहुत सुपर आदमी। अभी जैसे मिसाल के तौर पे भी आपने बताया कि मेरा बेटा के साथ में काम पे चला गया, तो क्या आपके बच्चों में ये वाली गुण नहीं, ये वाली बात? नहीं नहीं, मेरे बेटे में बहुत गुण है, लेकिन मैं इस लाइन में लाना नहीं चाहता हूँ मैं। अच्छा। इसलिए कि अभी मेरे बेटे को एक चांस मिल जाएगा अच्छा, तो वो तो कर लेगा। इसके बाद यही जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे वो भी वो आगे यहाँ बैठा रहेगा, है ना। काम तो मिलना ही नहीं है। सही। जब तक कोई दूसरा काम हम ना करें किसी के, तो उसको तो काम मिलना ही नहीं। वो तो नया नया बच्चा है, किसी और लाइन में पड़ जाएगा। नहीं, जैसे अभी मिसाल के तौर पे हमारे जो सिकंदर सनम साहब हैं, उनके साहबजादे काम कर रहे हैं, रोब लाला साहब लेकर आ गए, शकील सिद्दीकी साहब भी लेकर आ गए, आमिर रेम्बो भी लेकर आ गए। देखिए, शकील सिद्दीकी हो तो लेकर आए ना, तो वो अपना बच्चा इनका वैसे ऑलरेडी इतना पढ़ा लिखा, और वो इस लाइन के लिए, इस काम के लिए वो बाहर गया हुआ था। अच्छा। और पढ़ लिख कर आया, सब कुछ किया, अब वो कर भी रहा है। तो इस वक्त देखा जाए तो बोल चलने में ज़्यादा यही छाया हुआ है, शराबिल, है ना। और शकील खुद भी इस बात को मानता है कि इसका बेटा उससे काफ़ी आगे निकल गया, ठीक है ना। और सही। दूसरी बात ये कि अगर अभी भी हम चाहें ना थिएटर को अच्छा करना चाहें यहाँ पे, तो देखिए मखसूस ख़ास लोग बजाय हम 25-30 फनकार को डाल के ड्रामा करते हैं, इससे बेहतर है कि अगर आप 8-9 जनों को लेकर अगर ड्रामा करें तो पब्लिक को समझ में आ जाएगा आप करना क्या चाह रहे हैं, क्या मैसेज है आपका। हमारे किसी ड्रामा के मैसेज नहीं है, देख लें आप। मिसाल के तौर पर अभी आपको जैसे भी बात की आपने कि यार 8-9 लोगों को काम करें, यानी कि ये आपका लगाव है, आपकी दिल की बात है ना ये? हाँ हाँ, भले मैं नहीं हूँ, लेकिन कैरेक्टर इतने रखें 8-9, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से कैरेक्टर को कौन सा काम करना चाहिए। अब हम देखो ताल्लुकाती लोगों को लेके हम लोग अब अपना ड्रामा कर लेते हैं, या अगर बैठा हुआ फला आदमी आया हुआ हमसे दुआ सलाम की बातचीत, अबे हाँ इसको भी ले लो यार, ये जो इसको भी ले लो उसको ले लो, हम लेके डालते हैं ना ड्रामा। इसके बाद वो ड्रामा न तो आने वाला कुछ कर सकता है, न तो पब्लिक को हम इसके बारे में बता सकते हैं ये क्यों आया था। जैसे कि मैं, हमारे जानने वाले मुझे लेते हैं, दोस्ती के हिसाब से मुझे लेते थे, लाला हुआ, शकील हुआ, हमारे ग्रुप बना हुआ है, लेकिन कैरेक्टर जो हमारे दे रहे थे मेरे को जैसे वो, तो मेरी रेसों का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मुझसे कम काम लेते वो लोग। ये रेसों में पूरी दूंगा नहीं कि मेरी ऑलरेडी जिस दिन का ड्रामा होता है उसी मेरी शूटें चल रही होती। तो भाई इसके मतलब क्या करना चाहिए इसकी जो ये बेहतरी हो जाए, जिस तरफ बेहतरी की तरफ आ रही, जैसे आपने कहा ना अभी 8-9 लोगों को, क्योंकि ड्रामा तो 3-3 लोग भी कर सकते हैं, भाई ऐसे भी ड्रामे हुए हैं। एक सबसे पहले तो इसमें दिल साफ होना चाहिए, ठीक है। और ठरक खत्म हो गई तो ड्रामा तुम्हारा ऊपर। मतलब सर से मुराद ठरक ये कि हमने जो भी प्ले देख लें कि हमने जिसको लेना है कि कैरेक्टर एक ये, जैसे फला फनकार ये काम कर सकती है, अच्छा अगर अब कोई और हमारा दोस्त है, यार भाई देखो ज़रा, अब उनका चेहरा देख के ताल्लुकात में हमने उनको ले लिया। अब असल कैरेक्टर जिसको देना है, जिसके लिए लिखा है राइटर ने कि यही करेंगे, तो पहले के ड्रामे के तो यही था कि बाकायदा लिखा जाता था कि यार कैरेक्टर इसे ना करना है। अब हमारे यहाँ वो चीज़ तो नहीं है,
लिखा भले किसी के ले लिया, हम किसी और को बुला के हम उससे काम करवाते हैं। ऐसे लड़के का भी यही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा ट्रक भी मतलब आज भी ट्रकी लोग हैं, मौजूद हैं? 101%। हाँ, वो वाली अच्छा, बात नहीं है। अच्छा रो भाई ये मुझे बताइए, आपने माजी में भी, माजी में अब का तो नहीं, माजी में आपने बहुत साइलेंट कैरेक्टर बहुत किए। हाँ बिल्कुल भी। क्या मतलब, क्या आपको बोलना आता नहीं था या बोलने देते नहीं थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे चेहरे से खेलते थे। ओके, फेस एक्सप्रेशन। हाँ, हंसी मेरे चेहरे से खेलते थे, तो इस वजह से उन्होंने मुझे बोलने का कम रखा था। और उस ज़माने जो पहले हुए मेमनी वगैरह जो मैंने करता था, बाकायदा में मैंने पूरे थ्रू आउट के मैंने करेक्टर किए हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी जो यहाँ जो प्लेस होते हैं इसमें मैंने हाँ। देखा आपको वो आज भी, जैसे गीबत में था वो हाँ। दो डायलॉग थे, बाकी आपका गाना था सांवरिया। तो क्या डरते हैं कि यार बोल नहीं पाएंगे, या डरते हैं या नहीं, डरने का नहीं है। हाँ। वो उनको ही पता है, लेकिन मैं रिहर्सल के पहले बोलता हूँ कि मुझे टाइम जरा मैं कम दूंगा ना रिहर्सल का, तो ज़ाहिर है जब रिहर्सल पूरी दूंगा नहीं तो मैं बोलूँगा क्या। क्योंकि जितना ठीक है बड़ा ना। आपका नाम है, और जितनी बड़ी मुझे कास्ट कैरेक्टर जो है ना अलग से दिया जाता है कि वो जो स्क्रिप्ट में नहीं होता। सर एज ए सीनियर और एज ए लीजेंड, मतलब मैं लीजेंड, मैं ये बात वो है जो मेरे अंदर की बात है ना। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपने जितनी बड़ी कास्ट के साथ ये काम किया है, देखिए उस जमाने की बात है ना ये, कि जब पीटीवी में बंदा ऐसे करके भी गुजर जाता था ना सामने से, तो हाँ मशहूर हाँ, हो जाता था सर। हकीकत बात है। आपने तो बाकायदा 450 एक साथ पे काम किया है। ठीक ठाक काम किया भाई। पहले हमारा 2 साल का प्रोग्राम चला, फिर 1.5 साल दोबारा चला, 3.5 साल का ये प्रोग्राम है हमारा। लेकिन वो मकाम आपको, मेरी नज़र में वो हाँ। मकाम आपको नहीं मिला, उसकी क्या वजह? नहीं नहीं, अगर उस टाइम अगर मैं ये लाइन नहीं छोड़ता मैं, 25 साल का जो गया। हाँ, तो आज मैं जैसे शकील लाला बाहर होकर आया ना, तो मैं यहीं रह के मैंने इससे ज़्यादा मशहूर हो चुका होता मैं। सही, ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, अभी जैसे काफ़ी लोग यहाँ से इंडिया गए, तो क्या आपको नहीं मौका मिला कि यार नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की, हकीकत बात है। और ये ज़माने मैं इंडिया गया हूँ ना, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, आप हैरत करें कि मैं उस वक्त गया हूँ 84 में इंडिया है। और उस वक्त 7 स्टार के नाम से अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र साहब ये दोनों मिल के प्रोग्राम करते थे इंडिया में। और मैं जब मैं स्टूडियो में घुमा हूँ वहाँ पे जिस बंदे के साथ, वहाँ पे सबसे मेरी दुआ सलाम वहाँ पे। और फिर धर्मेंद्र साहब ने मुझे दोबारा, जब ये प्रोग्राम का होने वाला था, तो मैं 6 महीने बाद दोबारा मैं फिर इंडिया गया हूँ। उन्होंने इनकी अपनी टिकटें बाई एयर में गया हूँ। पहले मैं ट्रेन से गया था मैं। सही। हाँ, पटोने वगैरह ये सब लेके वहाँ बेच के मैंने वो किया था। इसके बाद उन्होंने इधर से मुझे बुलाया दोबारा, फिर 3 महीने वहाँ पे रहा मैं। रो भाई, जैसे तारा साहब 50-50 से फिल्मों में चले गए, ज़ेबा शनाज साहब चली गई, और लोग भी चले गए बहुत बड़े, मतलब वो दूसरे साहब का नाम मुझे नाम नहीं आता, हमेशा भूल जाता हूँ। वो जो अक्सर वो बनते थे ना, वो आदिल वाडिया साहब। नहीं दूसरे एक और थे, क्या नाम था? एक तो तारा साहब थे, एक था मिर्ज़ा शाही साहब थे। मिर्ज़ा शाही ने, मैं फिल्म तो मैंने भी की है ना उनके साथ। अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब है। ने भी लाहौर से बड़ा काम किया। क्योंकि आपको कभी ऐसे नहीं कि पाकिस्तानी फिल्मों में आपको ऐसे सांवरिया या कुछ? अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ ना, फिल्म तो ये कि मैंने लाहौर का मसला था, मेरे वालिदैन का कोई भी नहीं था ना, मैं अकेला वाहिद घर का संभालने वाला। मैं इनको एक दिन भी छोड़ नहीं सकता था वैसे भी। जब ये अमेरिका का भी जब हुआ ना, जब मैंने अपने वालिदैन को बोला, लेकिन कुदरती मेरा जब कैंसर हुआ तो मैंने शुक्र अदा किया। ये नहीं हुआ कि भैया मैं अमेरिका मुझे लेके नहीं गए। लेकिन ये जो प्रोग्राम जो हमने जिस तरह हमारा चलता रहा, और जो यहाँ पे इन्होंने जो ये कारनामे किए ना, मेरा दिल उससे ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो मैंने इसलिए ज़्यादा सोचा ही नहीं। क्योंकि फिल्म में मैंने काम किया, मैंने बहुत कम किया। जो कराची में शूट हुई ना, तो वो मैंने की। सही। सर फिल्म इंडस्ट्री तो गई अब, और तब ठीक है, ड्रामे भी तकरीबन खुदा भी हो रहे हैं, हाँ, थिएटर भी मतलब एंड की तरफ जा रहा वो है। बैग जा रहा है वो दोबारा वापस। किस तरह देखते हैं आप, किस तरह वापसी होगी? वापसी मैंने ये कहा ना कि एक तो नीयत साफ़ हो, कि किसी को अगर आपने तय कर लिए ना पैसे, तो आपको पैसे वो देने हैं। हमारी नीयत वहीं ख़राब है कि आपको, अच्छा लड़कियों को मिल जाएंगे पैसे पूरे, अब ये से अंदाज़ा करो कि ठहरक कहाँ पे आई, आप खुद अंदाज़ा करो। मैं तो कहता हूँ उन डायरेक्टरों पे जो ये ड्रामा कर रहे हैं और जो किसी का हक खा रहे, लानत है उसके ऊपर कि उसको तो ये लाइन अब ख़त्म कर देनी चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से। सर ऐसा अभी भी होता है कि जब ये कहते हैं कि यार बजट नहीं है, हाँ, और ये नहीं है, लड़कियों के लिए है, अब नहीं है ना। अब आप किसी लड़की का नाम ले लो, देखिए बजट निकल आएगा उसका। तो इससे भी ठड़क क्या हो गया? आपको ये सबूत दे रहा हूँ मैं हर चीज़ का। जहाँ किसी का प्ले चल रहा हो ना,
सब मुकम्मल हो चुका है, रिहर्सल भी आपकी 5 हो चुकी है ना, हाँ, 2 दिन में ड्रामा है। आप जाए किसी लड़की को लेके आओ, उसका कैरेक्टर निकल लगे, लेकिन आप किसी हीरो को बनाओ, लेकिन या वो आया हुआ पाकिस्तान या उसको अगर ले लेते अभी छोड़ना यार, उसको क्या लेना है, लेकिन लड़की को लेके जाओ आपको फ़ौरन ले लेगा उसको, लड़की के लिए उसके लिए कैरेक्टर निकल आता है। नहीं बता कि बेहतरी तो ऐसी आएगी, किस तरह बेहतरी आएगी, वही आएगी ये इन्हें कि नियत साफ हो, नजरें साफ पैसे हो। देने लोगों को जो वादा किया होने से। हाँ तो सर क्या मतलब आप ये जो स्क्रिप्ट की बात करता हूँ मैं आपसे, तो वो अच्छी बुरी तो खैर सब जगह है, नहीं ये है। स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट लिखने वाले कैसे हों आप, अब डायरेक्टर कैसे हो आप, देखिए, समझते हैं इनमें कोई बेहतरीन डायरेक्टर है? डायरेक्टर तो है एक से एक पढ़ा है, लेकिन उससे काम लेना नहीं चाहते, इसलिए कि नहीं, उसमें भी अभी- तासुब चल रहा है। अच्छा, उसमें भी ये तासुब चल रहा है कि नहीं मेरा भाई, मेरा वो जो जानने वाला है ना, मैं उससे मैं काम करवाऊंगा, वो फलां डायरेक्टर नहीं नहीं भाई छोड़ दे, वो कोई काम का ही नहीं है। ये जो काम के लोग हैं ना, उन्हीं को वो लोग छोड़ते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे अब ये यूनुस मेमन साहब ने ये जो ये कीमत किया, इन्होंने इससे पहले भी कितने प्लेस किए, सारे प्लेस के कामयाब गए। स्क्रिप्ट जो आता है ना, उसके ऊपर अगर डायरेक्टर ये काम करवाएं कि इससे आगे तो कोई जुमला बोलेगा नहीं, वो तो है डायरेक्टर। सही, जैसे यूनुस मेमन ने जो स्क्रिप्ट आपको दे दिया, तो वो अव्वल तो पूरा हफ्ता खुद पढ़ता है ये आदमी स्क्रिप्ट, यूनुस मेमन। लेकिन कह चुके हो, मैं तो पढ़ा लिखा ही हूँ। हाँ हाँ, नहीं इसके बेटों से, हाँ इसके बेटे से वो पढ़ा के अच्छा, वो पूरी कहानी सुन लेते हैं कि हाँ इसने क्या लिखे। ये मतलब ये एक आम आदमी नहीं, लेकिन लोगों ने इसको समझा ही नहीं है सही मानों में। अच्छा, ऐसे और भी डायरेक्टर है, लेकिन मैं आपको एक साफ बता दूँ। गेम का बड़ा पान। हाँ, ये इनका साफ बना। अब जैसे एक चैनल था हमारा, उस चैनल पे मैं काम करके आया हूँ, मीन्स आपने नाम सुना होगा, कौन सा? मिनस टीवी। मिनस पे। उसमें आसिफ शर्मिला साहब ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया है। अब ये डायरेक्टर पहले भी थे, रह चुके हैं, इससे हमने इनके खुद को प्रोग्राम किए, वैरायटी भी किए और ड्रामे वगैरह जो ये बीच में इन्होंने किए थे। डायरेक्टर ये भी है, लेकिन क्यों उनको गिनती में क्यों लेते नहीं है? क्योंकि ये उठाए गए में नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं ना डायरेक्टर के, किसी की चमचा के कैरेक्टर तो डायरेक्टर बनने का, अगर नहीं क्या तो मशहूर जितना भी मशहूर डायरेक्टर हो उसको वो नीचे बिठाना उनका काम है 2 मिनट में। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने खुद की कभी कोई ड्रामा डायरेक्ट? नहीं, ड्रामा मैंने कोई डायरेक्ट नहीं किया, मैं ऐसे अपना वैरायटी प्रोग्राम करता था, रऊफ आलम शो। अच्छा, प्रोडक्शन? हाँ नहीं, ये नहीं मैं करते ही नहीं। अच्छा, तो सर मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप प्रोडक्शन की तरफ आएँ ताकि अच्छा काम निकल कर आए, क्योंकि सर आपने जिन लोगों के साथ काम किया सर वो छोटे लोग नहीं थे सर, ना आप छोटे हैं। लेकिन अब वो थे, उन लोगों तो मैं ले ही नहीं सकता ना, कि वो लोग स्टेज करते ही नहीं है हमारे जो करने वाले थे। लेकिन सर आप काम तो करवा लेकिन सकते हैं, तजुर्बे की तो कोई चीज़ होती है ना। तो बस ये, लेकिन देखे मुझे इस बात पे एतबार ही नहीं है कि कोई बंदा एक काम कर पाएगा। अच्छा, मरहूम आमिर लियाकत के साथ भी रहे आप? हाँ, यही मैं आपको आखिरी में बताने वाला था असल में। वो देखा गया बड़ा रमज़ानों में भी उसके उनके जो शो होते मैं थे। इनके पास 7 साल रहा मैं, एंड मतलब इंतकाल तक मैं इनके पास था। अच्छा, अगर दूसरे दिन इंतकाल हुआ तो उस दिन एक दिन पहले मैं इनसे में मिलकर, और रोज़ाना की हमारी बैठक होती थी उनके पास, तो बस। सही सही सही। तो सर आप तो उनके साथ रहे ना? हाँ, जैसे तो लोगों ने बड़ी मुझे दोबारा साहिल लोधी के बाद फिर आमिर लियाकत ने अपने प्रोग्राम में वाक़ई बुलाया था, मेरा गाना लगाया था सावरिया। हाँ, मुझे बाइक दी मैंने थी भी देखा था, पहली बार। मैंने भी देखा था। फिर उन्होंने एक हफ्ते बाद दोबारा मुझे बुलवा के मुझे कहा, रुपये काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप मेरे साथ, यहाँ पे जॉइंट हो जाए, तो एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें आप कुछ फनकारों के नाम दे दें अपने 50 टिकट, जिसमें आप इसमें स्किट किया करेंगे। मैं तो मैंने नाम दिया, मैंने हमारी पूरी टीम के नाम दिए, मैंने भाई कोई भी आके मेरे सबके साथ जॉइंट हूँ, और आपस में भले किसी के इख्तलाफात चल रहे हों, लेकिन उन तमाम से मेरे इख्तलाफात नहीं थे। तो मैंने उनमें से माजिद भाई को, उन्होंने कहा कि इनको ले लिया, मैं भी ले ले, कोई मसला नहीं। उनको भी लिया, माजिद भाई को लिया मैंने। सुबह पाकिस्तान चलता था हमारा, सही। तो वो हमने शुरू किया। फिर इनाम घर हमने शुरू किया आमिर लियाकत साहब ने, तो उसमें भी मैं माजिद ओपनिंग में थे, माजिद भाई, लेकिन उनको हटा दिया था, बोले नहीं ये सिर्फ ओपनिंग रखेंगे रहो भाई, बाकी आप हमारे साथ रहेंगे। और एंड तक मैंने इनका काम किया, इनाम घर भी इनका। अच्छा सर, 2 बातें हैं। एक बात तो ये है, आमिर लियाकत साहब के हवाले से मरहूम अल्लाह उनकी खैर मग़फ़िरत फरमाए, सर आपने उनको कैसा पाया, कैसे आदमी थे वैसे? क्या देखो, कई लोगों की नज़रों में बहुत बुरे थे वो, कि वो इस तरह का बंदा ये हो, लेकिन एक बंदे ने 7 साल इनके साथ गुजारा था, 15 साल पहले कोई बंदा कैसा होगा। वरना उनके साथ लोगों की जिस तरह बातें हम सुनते थे, तो हमें ये लगता था कि 1 घंटा भी कोई इनके साथ मुश्किल बैठ सके, लेकिन मैंने 7 साल गुजारे इस बंदे के साथ। अच्छे आदमी थे, बहुत नाइस, इतना, अरे इतना हंसमुख थे कि वो, अब जितना भी आपके सर पे गम हो ना,
लेकर जाओ उनके पास, जितना बड़ा दुख लेके आप जाओ उनके पास, उनकी बातें सुन के आप अपना दुख खुद ही भूल जाओगे। वो इस तरह की बातें लेके करते थे। और सबसे बड़ी बात, सारे काम छप्पड़ में करते थे वो। अच्छा। जैसे साहिल लोधी, वो भी कोई जैसे कोई मसला हो गया ना मेरे साथ, रऊफ भाई, अच्छा बाकायदा उसने अनाउंसमेंट भी किया था कि यार ये कैरेक्टर जो कर रहे हैं रऊफ भाई, आपको नहीं पता कि कितने तकलीफ़ में ये बंदा आज है मौजूद। और देखे इसके बावजूद देखो पूरा कैरेक्टर किया उन्होंने हंस के। और देख लें अभी भी वो स्टेज के पीछे रो रहे और मेरे आंखों में आंसू थे उस वक्त, ये इन्होंने दिखाया था साहिल लोधी ने। हाँ, अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो आपकी माशाल्लाह, मैं शुरू में जब देखा था और स्मार्ट थे माशाल्लाह, अभी तक आप स्मार्ट हैं। ये वालिदैन की और- दुआ है मेरी। हाँ? मेरे वालिदैन की दुआ अच्छा, है। वालिदैन की सर, एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आप माशाल्लाह आप वाहिद आर्टिस्ट हैं थिएटर के हवाले से, और आप अपने सीनियर्स की और आप हर फनकार से बड़ी मोहब्बत, बहुत प्यार करते हैं कि आप किसी का भी आप सुनते हैं तो आप जो है उनको उनकी अयादत के लिए आते हैं, अगर किसी का बीमारी का सुनते हैं, लेकिन लोग उनका जो है ना गलत मतलब वो दे देते हैं कि यार ये तस्वीर कीजिए, यार ये जाते हैं तो ये तो हालांकि बहुत सवाब का काम करते हैं, जिनको नहीं भी पता होता कि फ़लाँ आर्टिस्ट की तबीयत ख़राब है, तो ठीक है ना। तो मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अपने इस चीज़ का जिसने मजाक उड़ाया ना, आप दुनिया में इनका हाल देख लेना इंशाल्लाह। बस आपको हाँ। इसलिए कि इसने अल्लाह से मुकाबला किया, मेरा नहीं किया है। मैं तो आपको इतना सही बताता हूँ कि इसने अल्लाह से मुकाबला किया है। जैसे अभी आसिफ शर्मा साहब ने इस बात को उठाया ना, ये बहुत गलत किया इन्होंने। अपनी जगह मजाक अपनी जगह होता नहीं है, नहीं सर, बिल्कुल। लेकिन देखो अब मैं बताऊँ ना कि ये आसिफ शर्मा साहब ने जिस तरह आपको ये बता के कान में गए ना, अब मैं इसको डायरेक्टर नहीं मानता। डायरेक्टर वो होता है जो आपके जहन से बात को हटा देवे, ये डायरेक्टर नहीं है। मैंने गलत तारीफ़ की थी इस बंदे के लिए। अल्लाह हाफिज़। माइक माइक निकालो, क्या हुआ? आप नहीं बोलते ना, कसम